देखेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया तो मुस्लिम समाज को भी यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सबको। हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, हाँ, मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, अरे आप लोग, एक मिनट, जिसने नहीं पूछा है पर आप लोग यूनाइट हो जाओ पहले आप लोग यूनाइट हो जाओ, उसके बाद एक नांदेड़ में जो हुआ है उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रही है। देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ, मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है, और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए। और ये क्यों हुआ कि तहकीकात करनी चाहिए, क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसी चर्चा हो रही है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का भी नहीं। इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है, और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, इससे तरक्की हुई है अल्लाह की तरफ से, ए टीम हो गए। दंगों के नाम से रजा एकेडमी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है हमारे गाँव। अब वो सब अब आप रिजर्वेशन पे उधर के लिख जा रहे हैं आप, अब वो छोड़ दो उसको। अब मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ। नहीं, अब नहीं, वो देखिए, मैं देखिए प्लीज उसमें मत ले जाइए। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ और करता रहूँगा। सर, हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाँ, हाईकोर्ट के जो कॉन्फ्रेंस है और उससे 5 साल पहले भी जो बीमारी है वो डिटेक्ट हो गई है, हाँ, डायरेक्शन चाहिए, लेकिन अब बीमारी भी पता चल रही है और किस तरीके से जाना है वो भी पता चला। लेकिन अभी जो कहा कि 11% इकट्ठा नहीं है, तो ये होता है कि जब आप सारी चीज़ को पूरा उसको मुकम्मल करना है आपको, तो यूनिटी तो ज़रूरी है, लेकिन नॉट ओनली इन मुस्लिम्स बट ओवरऑल पूरा इंडिया में जितना भी सबल्टन जो है या मार्जिनलाइज पीपल है, किसी भी तबके के, इसमें लीडरशिप थ्रेट बहुत बड़ी बात है। तो ये लीडरशिप थ्रेट का मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि जब तक वो नहीं सॉल्व होता तब तक मुद्दे तो मतलब उसका हल तो नहीं देखिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। नहीं, सुनिए, लीडरशिप देखिए, राजभर जी ने आपका साथ छोड़ दिया। अरे मैडम, मैं भी और आप दुनिया का साथ छोड़ के जाएंगे ना एक दिन, उसमें क्या होने वाला है? दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? वो सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सियासत है। कोई आता है, कोई छोड़ता है, हमको क्या करना है? हम अपनी जगह पे, अगर मैं अपनी जगह पे फर्म हूँ, अपने उसूल पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने मंजिल पर मेरी तवज्जो है, तो यकीनन मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। अब कोई छोड़ के जाता है, कोई आता है, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के भाग गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मगर आपका जो बुनियादी सवाल है, यस, 11% मुसलमानों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके।
मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूं, वो इतने खामोश क्यों है भी? देखो हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या? शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े रहते हैं उनके, कोई बात नहीं। मगर ये सोचना पड़ेगा। और जहां तक कास्ट का मामला, इट इज अ वेरी लार्जर क्वेश्चन, बट आई एम बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर विल बी अ वॉइस, देयर इज अ वॉइस। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग है जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, मराठा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे आए क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल झंडा के साथ में गए नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं। मजलिस का कितना सुनेगी मुसलमान, और कितने लोग आपके साथ आएंगे? अगर मजलिस के साथ लोग होते तो शायद आपको पिछले इलेक्शन में अच्छा सक्सेस हो जाता। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, आप ये सवाल जो है औरंगाबाद के एमपी को देना चाहिए। बोलिए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इंजस्टिसेस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं, और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। सर, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, मराठा एक साथ इसलिए एक साथ रहे लास्ट तक क्योंकि कोई पॉलिटिकल झंडा लेके वो साथ नहीं चले। मस्जिद आपके साथ, मस्जिद के साथ मुसलमान क्यों आए? नहीं, वो झंडा लेके नहीं चले, मगर पीछे झंडा पकड़े के लोग थे, मालूम, आपको भी मालूम, मेरे को मालूम। हाँ, नहीं, पीछे कौन पकड़े थे मालूम ना, हमको ही मालूम। हाँ, पीछे सब थे, बिल्कुल। अब हम सामने रहेंगे, लेकिन आप सामने आओगे तो कोई मुसलमान। हाँ, वो आप फिक्र मत करो, मुल्ला जी का मामला हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए आप। अल्लाह है हमारे साथ, हमारे सर, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही यहाँ पर जी। तो क्या ये आपकी तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में हैं, वो हमारी इस बात को समझ रहे हैं, नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करते। उन तमाम का हमको साथ, उनका आशीर्वाद, उनका मोहब्बत मिलेगी। क्या ये सारा मुद्दा लेकर आप मुंबई महानगर पालिका में भी यही मुद्दों के साथ जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुद्दा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़ दीजिए आप, प्लीज। लोकसभा चुनाव में आपने वंचित के साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अभी ये मुद्दा खत्म होने के बाद ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लेकर फिर एक किसी और पार्टी को समर्थन के लिए तो ये कुछ हो रहा है, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। अरे आप थोड़ा स्टडी कर लेना भाई, आप स्टडी नहीं करते आप। अब आप ये बोलो कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से शादी क्यों कर ली? मेरी वजह से। अभी वो तो हमारे खिलाफ थे ना, अब मिल गए। असेंबली इलेक्शन में बताए ओवैसी ये वो बोले, तीनों मिल गए। अब पूरे भारत में 302 सीट बीजेपी लड़ी, उसका भी जिम्मेदार मेरे को दे दो आप। अब ऐसा हो गया तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, हर चीज के लिए आप बनेंगे नहीं। ओवैसी जिम्मेदार है, एमआईएम जिम्मेदार है, पब्लिक देख के सुन के बोलती भाई इन्हें क्या क्या जिम्मेदार है, किस चीज का जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक्टिव आप जो एक्टिव हो रहे हैं, तो अभी इलेक्शन है ना कॉर्पोरेशन के और जिला परिषद के, इसके पहले आप थोड़ा एक्टिव हो गए। पिछले 2 साल में जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद ना मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने लाए थे, ना कोई आंदोलन था, ना कोई वोट नहीं था। ऐसा है सर, एक टाइम होता बीज बोने का, एक टाइम होता फसल काटने का, समझे ना? चलिए अभी और कुछ, अभी